के वॉलेंटियर टीचर्स आएंगे जो यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे कि जो पढ़ रहे हैं, 12वीं कंप्लीट हो गई, हिम्मत नहीं हो रही है अब दूसरे शहरों में जाके या बाहर वालों से बात करने की, जिनको यहाँ की भाषा नहीं आती है, उसके लिए। गुनगुनी धूप, नीला आसमान, ठंडी ठंडी हवाएं और पहाड़ का स्वादिष्ट भोजन और रहने के लिए पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने हुए हमारे पुराने मकान। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तरकाशी ज़िले के मथोली गांव में एक ऐसा ही प्रयोग हुआ कि जो पुरानी छानी थी उसको एक होम स्टे में बदल दिया गया और अब देश और दुनिया के तमाम जो टूरिस्ट हैं उस जगह पर आ रहे हैं। साथ ही सामाजिक सहभागिता के तहत उस गांव की महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाई जा रही है, उनको बहुत कुछ बताया जा रहा है। एक तरीके से इस होम स्टे का एक मकसद है और उसी मकसद को जानने के लिए हम दोबारा इस गांव में यानी महिला गांव में पहुँचे। तो चलते हैं मथोली गांव। बहुत ही बढ़िया। मेरे एक्सपेक्टेशन से तकरीबन 100-200 गुना ज़्यादा। यहाँ मेरे आर्मी में एक्सीडेंट्स की वजह से बैकएक थी, एंकल में पेन होती रहती थी, पर मैं पहाड़ भी चढ़ा हूँ और घूमा भी हूँ, मंदिर भी गया हूँ और यहाँ का स्वस्थ वातावरण ने कोई मैजिकल इफ़ेक्ट किया है, जादू किया है, जिससे मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा यहाँ के वातावरण का ही प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बकरी छाप कंपनी को, जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर इसका प्रमोशन किया है। तो मेरा मतलब इस बुआरी गांव को जो फ्यूचर लग रहा है और मथोली गांव को जो फ्यूचर लग रहा है वो बकरी छाप कंपनी की बदौलत बहुत खूबसूरत आने वाले जो साल होंगे वो बहुत खूबसूरती और रोज़गार के साधनों से जुड़ा हुआ रहेगा। एक्चुअली हमने जो इसकी नींव डाली थी वो जून 2021 में हमने इसका जो हमारी छानी है हमने इसका रिनोवेशन करना शुरू कर दिया था। तो करीब रिनोवेशन करते समय 6 महीने लग गए। दिसंबर में ये कार्य संपन्न हो गया था और दिसंबर लास्ट दिन में हमने इसकी ओपनिंग कर ली थी बुआरी गांव की। तो तब से लेके अभी तक जो यहाँ का रिस्पॉन्स है, जो यहाँ टूरिस्ट जो अनुभव लेके जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत और सराहनीय है। टूरिस्ट भी यहाँ का बहुत अच्छा फीडबैक देके जाते हैं। जो चार्जेज हैं वो क्या हैं? एक्चुअली हमने जो इनके चार्जेस फिक्स किया है, कुछ 3 से 4 महीने हमने इसको एज ए पे व्हाट यू लाइक चलाया है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि अतिथि देवो भव, आप आइए रहिए, अनुभव यहाँ का अनुभव लेके जाएंगे और जो आपकी श्रद्धा भक्ति है वो देके जाइए। तो उसके जरिए हमें यहाँ का जो रेट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमने इसके जो चार्जेस रखे हैं, जो आने वाले गेस्ट जो पे व्हाट यू लाइक उन्हें जो चार्जेस किया है तो करीब एवरेजन 5,000 रुपये 1000 पर नाइट, डबल एक्यूपेंसी के साथ, इंक्लूड मील्स के साथ
फिक्स किया है। एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं? अगर एक रूम, हाँ, एक रूम, 2 बच्चे हैं तो वो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल एक रूम में 2 लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये टोटली लोकल मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पत्थर, यहाँ के लोकल पत्थर है, यहाँ की लोकल मिट्टी है, लकड़ियाँ यहाँ की है, तो हमें इसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। और यहीं के लोकल जो मिस्त्री है उन्होंने इसको बनाया है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है कमरों के अंदर जाके, जब आप देखते हैं कि रूम के अंदर लकड़ी की पार्टीशन है, बहुत सुंदर व्यू रूम के अंदर से है। आप रूम के अंदर से रिवर व्यू देख सकते हैं, आप रूम के अंदर से ही माउंटेन व्यू देख सकते हैं, आप यहाँ की ग्रीनरी देख सकते हैं। तो वो खूबसूरत एक्सपीरियंस अनुभव से जो गेस्ट का फीडबैक होता है वो बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, तो यहाँ एक्चुअली बकरी गाँव के थ्रू ऑलरेडी मार्जिनलाइज फार्मर्स के साथ तो काम बहुत कर रहे हैं। होम स्टेज भी यहाँ डेवलप हो गए हैं। अभी इसके आगे हमें लगता है कि यहाँ क्योंकि स्पेशली हम इसको मॉम्स विलेज और वुमेन्स विलेज प्रमोट करते हैं, तो औरतों को यहाँ बहुत सक्षम करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ अभी आए हैं, उनके साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स कैसे फॉर्म करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे इसको प्रमोट करें, जो ऑलरेडी यहाँ इस्टेब्लिश्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको कैसे हम इंटीग्रेट करके और आगे बढ़ाएं, ताकि यहाँ की औरतें दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, एंड वुमेन आर द फैब्रिक ऑफ द फैमिली ऑफ आवर इंडियन रूरल कल्चर। तो अगर ये लोग पावरफुल हो जाएं और स्ट्रांग हो जाएं और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना सकें, एक अपनी अलग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना सकें, तो डेफिनेटली पूरा गांव यहाँ प्रोग्रेस कर सकता है। तो हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, ये क्या चीज़ में सक्षम हैं, इनके हम अभी खोजेंगे कि इनमें पोटेंशियल क्या है जो ये छोड़ चुकी हैं। पुराने आर्ट फॉर्म्स हैं या सिलाई बुनाई है, कोई आर्ट क्राफ्ट है, कोई चीज़ें बनती हैं यहाँ चार या कोई चटनियाँ, कोई यहाँ की ऑर्गेनिक चीज़ें लेके हम इनको कोई चीज़ बनवा सकें। और भी जो ऑलरेडी बकरे गाँव के प्रोडक्ट्स हैं वो उसको अलावा रखते हुए हम और इनको से क्या बनवा सकते हैं जो हम मार्केट कर सकते हैं, जो इनको फ़ायदा होगा। तो ये हम अभी कोशिश कर रहे हैं करने की। दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है, दूसरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चों को पता होना चाहिए। आपकी जैसे महिलाएं दूसरे स्टेट्स में, दूसरे देशों में क्या क्या कर रही हैं, दूसरे देशों की तो हम बात ही नहीं करते, यहाँ के गाँव को छोड़ के 10 गाँव आगे भी क्या क्या हो रहा है। तो जब किताबें पढ़ेंगी, हम यहाँ रेगुलरली किताबें, नई नई किताबें भेजते जाएंगे। बच्चों को फिक्स करना है कि भैया रोज 1 घंटा यहाँ लाइब्रेरी खुली है, यहाँ वहाँ लूर फतूर नहीं भागना है, वहाँ जाके बैठिए। वहाँ हम कोई ना कोई वॉलंटियर टीचर भेजेंगे जो वहाँ बैठ के बच्चों के साथ पढ़ती रहेंगी, उनको जो नहीं समझ आ रहा वो समझाएंगे। किसी भी गांव की अगर आपको भविष्य देखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है उस गांव का विद्यालय, और वो भी प्राथमिक विद्यालय। मथोली में जब हम प्राथमिक विद्यालय में आते हैं तो हमको लगता है कि जैसे कोई पब्लिक स्कूल होते हैं। इस विद्यालय की खासियत है कि पूरी जो वॉल पेंटिंग्स है चित्रकारी के माध्यम से इसको इतना मनोरंजक बना दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो सब कुछ इन्हीं पेंटिंग्स में सीखते हैं, जो बुनियादी नॉलेज है। और ये इसी खूबी के कारण ये ज़िले में प्रथम स्थान, मतलब क्लीन जो स्कूल्स हैं टॉप 5 उनमें से ये ज़िले का मथोली गांव का ये प्राथमिक विद्यालय आया है। खुद देखिए आप, और बच्चे इतना इन्वॉल्व रहते हैं और जो टीचर हैं उन्होंने इतनी मेहनत की इस स्कूल को संवारने और सजाने में
कि वो आकर दिखता है कि शायद किसी भी गांव का स्कूल हो तो ऐसा ही होना चाहिए, प्यारा, सुंदर। वो देखो क्या कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, बिल्ली कैसे बोलती है। फिर आप में से कितने लोगों को जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। वो सारी चीजें सबको इक्वल मिलेंगी, लड़का हो लड़की हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और जो डिफिकल्ट एरिया है, जैसे मेरी पहली यूनिट थी 18,300 फीट पे, तो वहाँ पे आप लड़कियों को नहीं भेजेंगे, ठीक है। अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो हमारी गर्ल ऑफिसर्स बने वो कोई ज़्यादा उनको तकलीफ सहना पड़े। करूँगा 10 मिनट, ठीक है, ठीक है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम नौकरियां कहीं मिल नहीं रही थी, तो मैं जेपी कंपनी में नौकरी करता था। तो वहाँ से घर आए तो प्रदीप और मैंने एक दिन बैठ के सलाह मशवरा करके इस बारे में चर्चा की कि हम यहाँ गांव में होम स्टे खोलते, जो यहाँ बंजर छानियाँ पड़ी है। तो वहीं से हमने ये काम शुरू किया। तो भोजन तो सर यहाँ पे जो लोकल आइटम है यहाँ की गढ़वाल की, जैसे मंडवे की रोटी हुआ, जंगोरा हुआ, लाल चावल हुआ, या जैसा हम हाके बोलते हैं, या दिवड़ा हुआ, जहाँ यहाँ के जो भी लोकल आइटम है वो हम यहाँ पे बनाते हैं और जो भी ग्राहक आते हैं उनको खिलाते हैं, बड़े खुश होके खाते हैं। टूरिस्ट काफ़ी, हमारा पहाड़ी खाना काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, पहाड़ी खाना ये अलग ही चीज़ है। पहाड़ों में लोग इसीलिए आते हैं। पहाड़ी खाना जो है एक तो सेहत के लिए बहुत स्वस्थ होता, बढ़िया होता है। बाकी पहाड़ी आइटम तो हर कोई चाहता है कि मैं पहाड़ी भोजन करूँ। मथोली गांव की जो कहानी है वो हमें बताती है कि अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है रिवर्स प्लान करने की या पहाड़ों में ही रोज़गार के साधन तलाशने की, तो ये कहानी उस दिशा में एक परफेक्ट उदाहरण है। प्रदीप पवार ने अपनी छानियों को बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में न सिर्फ डेवलप किया, बल्कि अब यहाँ पर देश के कई राज्यों के जो पर्यटक हैं वो ग्रामीण जो झलकियाँ हैं, जो ग्रामीण परिवेश है उत्तराखंड का, उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मथोली गांव का बुआरी गांव की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर पधारें और प्रदीप जैसे बहुत सारे जो युवा हैं उनका हौसला बढ़ाएं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।